जब आप घर में थे तो आई थिंक अब्दू के सबसे ज़्यादा फैंस थे। सब लोग अब्दू पे चिपटते रहते थे फैंस के लिए, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा फैंस थे। मैंने कभी भी अब्दू से चिपटा चिपटी या उसके फैंस को पाने के लिए मैंने कभी दोस्ती नहीं की। आप अच्छे तो बन गए दुनिया के सामने, आप कहाँ से अच्छे बनोगे? वो मंडली सिर्फ शो के लिए थी क्या, या वो प्यार सिर्फ दिखावे के लिए था? भैया वहां तक शोशेबाजी करो जहां तक सहन हो जाए। सबसे पहले अर्चना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आप, और बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़ूम पर। राष्ट्रीय अभिमान का पुरस्कार आपको दिया गया है, कैसी फीलिंग है जब आपको एक अवार्ड से नवाजित करते हैं जो आपके काम को सराहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा है ये अवार्ड मिलके। गुलशन दिखाना, देखिए ये आज मुझे अवार्ड मिला है और बड़े बड़े सम्मानित लोगों के सामने उनके हाथों से मिला है, तो ये एक प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए भी और हर उस लड़की के लिए जो ये करना चाहती है। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर आके और ये पुरस्कार लेकर। तो अर्चना हाल फिलहाल में क्या कर रही है बिग बॉस के बाद? कुछ बताइए, कुछ शेयर करिए, इस समय क्या चल रहा है अर्चना की लाइफ? कुछ चटपटा होने वाला है, इसी महीने में होने वाला है। जल्दी सब लोगों को पता चलेगा, मेरे फैंस लोगों को और आप सब लोगों को पता चलेगा, बट कुछ चटपटा आने वाला है, ये मैं बता सकती हूँ। ऐसा लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अर्चना का जो माइंड है वो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो कुछ हम इस समय समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, ऐसा कहाँ है। मेरे को आपने देखा है कभी अभी बाहर निकलने के बाद? क्योंकि मैं अभी अपने इस वर्क में, इंडस्ट्री के वर्क में इतना बिजी हूँ कि मुझे सच में पॉलिटिक्स के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं गई थी, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने घर में भी बोला था कि मैं दीदी से मिलने जाऊँगी, तो मैं दीदी से मिली। मैं घर जाऊँगी, ट्रैक्टर की रैली पे जाऊँगी, वो सब मैंने किया। दुबई जाऊँगी, बैंकॉक जाऊँगी, तो मैं दुबई भी होके आ गई। तो जो मैंने अंदर वादे किए थे वो सब पूरे किए हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि भैया हम तो ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, फलाना जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद कुछ भी नहीं है। तो जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, तो मैंने सब कुछ किया। बिल्कुल, आप बहुत ट्रू हैं, लेकिन जो मंडली के दो लोग हैं उन लोगों के बीच में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहे हैं, शिव और अब्दू और स्टैन के बीच में। अब्दू की टीम ने कहा है कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट जो स्टैन है वो नहीं उठाते फ़ोन या फिर रख देते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके रिश्ते पर करार आ गए? देखो, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब आप घर में थे तो आई थिंक अब्दू के सबसे ज़्यादा फैंस थे, और ये बात सबको पता थी, इंक्लूडेड मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब्दू को इस वजह से जानती थी क्योंकि सीज़न बराक मेरा दोस्त था, उसने अब्दू के बारे में बताया था और मैंने देखा भी था। मैंने कभी भी अब्दू से चिपटा चिपटी या उसके फैंस को पाने के लिए मैंने कभी दोस्ती नहीं की, क्योंकि मैं जो थी वो थी। सब लोग अब्दू पे चिपटते रहते थे फैंस के लिए, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा फैंस थे। तो अब जब अंदर जाके आप लोगों के फैंस ग्रो कर रहे हैं, तो बाहर आने के बाद आप बिल्कुल ही चेंज हो जाओगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो कि आपने देखा होगा, एक टास्क था जिसमें गाड़ी थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि 6 मंडली एक साथ ड्राइव पे जाएगी। कहाँ है भैया आपकी ड्राइव? हमने तो नहीं देखी। और रही बात मेरी और प्रियंका की, हमारी दोस्ती तो ऐसी है, एक दिन भी हम लोग बिना बात के सो ही नहीं पाते, और ड्राइव पता नहीं कहाँ पे हम लोग चले गए हैं। और मैंने दुबई जाने का बोला था, दुबई गई, दीदी से मिलने का बोला था, मिले, ट्रैक्टर की रैली बोला था, हर एक काम मैंने बिल्कुल परफेक्टली किया है। तो मेरे वादे तो ठीक है, आप लोगों के वादे कहाँ हैं? और आपके तो वादों में, वादे छोड़ो, आप में तो इतनी तरह रह गई, कहाँ गई? तो वो मंडली सिर्फ शो के लिए थी क्या, या वो प्यार सिर्फ दिखावे के लिए था? आप लोग सिंपैथी कार्ड तो खेल गए। आप अच्छे तो बन गए दुनिया के सामने, अब कहाँ से अच्छे बनोगे? क्योंकि अर्चना तो जो पहले थी वैसे भी अब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया वहाँ तक शोशेबाजी करो जहाँ तक सहन हो जाए। दुनिया है ये भैया, सब जानती है। आप लोग झूठ बोल के कितना भी दफना लो, पर सब लोगों को दिखता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो बस मैं भी मज़े ले रही हूँ और दही बनने का इंतज़ार कर रही हूँ। वेट एंड वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब्दू के साथ गलत हुआ, क्योंकि अब्दू जिस तरीके से मासूम थे, वो अपना गेम खेले, बहुत ही ज़्यादा चिल बंदा है और सबने उसका यूज़ किया है। भाई, अब्दू के बारे में मैं इतनी तारीफ ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि अब्दू ने मेरे बारे में भी बहुत गलत बोला। बट अभी जैसे मेरी अब्दू से बात हुई है, तो ऑफकोर्स अभी उसको पता है कि हाँ यार, अर्चना अच्छी थी। अर्चना जो बोलती थी मुँह पे बोलती थी। मैंने कभी भी अब्दू का गलत नहीं सोचा, और मैंने कभी भी किसी का भी गलत नहीं सोचा। वो लोग मुझे गलत समझते थे, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है और मेरी बोली
ही ऐसी है। बट जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा ला रही हूँ चीज़ें। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी बीच में कुछ चेंज होने के लिए सोचा था कि थोड़ा स्टाइलिश बनती हूँ, ये बनती हूँ, थोड़ा कम बात करती हूँ, बट मेरे फैंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे फैंस को मैं जैसी हूँ वैसी पसंद हूँ। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि भैया शोशेबाजी मुझे अब करनी नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी अच्छी हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ। बिल्कुल, हमें भी आप जैसी हैं वैसी पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे लाइक कोई रियलिटी शो आप करना चाहें जो लोगों को बताना? जल्दी आने वाला है, इस महीने आने वाला है, आपको जल्दी पता चलेगा। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, बट हाँ, जो भी आएगा बहुत चटपटे तरीके से आएगा और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छा कर रही हूँ। थैंक यू। जब आप घर में थे तो आई थिंक अब्दू के सबसे ज़्यादा फैंस थे। सब लोग अब्दू पे चिपटते रहते थे फैंस के लिए, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा फैंस थे। मैंने कभी भी अब्दू से चिपटा चिपटी या उसके फैंस को पाने के लिए मैंने कभी दोस्ती नहीं की। आप अच्छे तो बन गए दुनिया के सामने, आप कहाँ से अच्छे बनोगे? वो मंडली सिर्फ शो के लिए थी क्या, या वो प्यार सिर्फ दिखावे के लिए था? भैया वहां तक शोशेबाजी करो जहां तक सहन हो जाए।